Hello friends, morning all of you. Today we will discuss the Hindu newspaper and the editorial analysis of 27th of April 2021, तारीख है 27 अप्रैल 2021 और है ट्यूसडे। तो आज का हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो आर्टिकल है वो रिलेटेड करता है लॉकडाउन से। तो जो इसमें बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एडवाइस किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो लोकलाइज्ड लॉकडाउन लगाएं 14 डेज़ के लिए, जिसमें लोकल गैदरिंग होती है हर एक इवेंट में, ताकि कोरोना वायरस से जो कर्व बढ़ती जा रही है इंक्रीजमेंट की कोविड पेशेंटों की, उसे रोका जा सके। और इसमें जो नेक्स्ट आर्टिकल दे रखा है उसमें बताया नीति आयोग मेंबर्स के द्वारा कि हर किसी को घर पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए और सैनिटाइजर करना चाहिए, ताकि वो कोविड-19 से बचे रह सकें। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रिलेट करता है कोविड-19 से, जिसमें कि आज तक जो केसेस हैं 8 मई तक जो केस 8 मई तक जो केसेस हो सकते हैं वो 4.4 लाख केसेस हो चुके हैं। ये आईआईटी मॉडल की अनुमान है। और अभी तक जो आईआईटी मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है 4.4 लाख केसेस 8 मई तक हो सकते हैं। तो इसमें जो ग्राफ दे रखा है वो 25 अप्रैल तक दे रखा है, जिसमें कि 3,21,000 केसेस हो चुके हैं, जिसमें कि हर रोज़ एवरेज पर 20,000 केसेस आ चुके हैं 12 अप्रैल तक, और 3.2 लाख केसेस 25 अप्रैल तक हो गए थे। और बिटवीन 18 से 25 अप्रैल तक इंडिया ने रिकॉर्ड किए 3,21,219 केसेस ऑन डेली केसेस ऑन एन एवरेज पर। और नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में हमारा दिया है कि जो टेक्नोलॉजी जायंट हैं जैसे कि गूगल एंड अल्फ़ाबेट सीईओ और माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, इन्होंने फंडिंग की है 135 करोड़ रुपीस की इन इंडिया टू फाइट कोविड-19 पेंडेमिक। तो अल्फ़ाबेट और गूगल के जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई, और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वो हैं सत्य नडेला। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो नोमलैंड सीरीज़ है, जो नोमलैंड सीरीज़ है उसने पेंडेमिक ऑस्कर जीता है। जिसमें कि जिसके डायरेक्टर हैं चोई जाओ, उन्होंने फर्स्ट वुमेन की हिस्ट्री बनाई है ऑफ कलर टू गेट दैट अवार्ड। और ये अवार्ड मिला है लॉस एंजल्स में यूएसए के। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑस्कर अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को, जिसकी डायरेक्टर हैं क्लोई जाओ, जो कि हॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा वैक्सीनेशन के ऊपर है, जिसमें दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो 18 साल से अब एजेस के जितने भी लोग हैं उन सबको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए अनाउंस कर दिया है, जिसमें कि टोटल जो 3.14 पीपल हैं उन सबको फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑक्सीजन की कमी से आंध्र प्रदेश हॉस्पिटल में
3 लोगों की डेथ हो चुकी है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी ऑफ़र किया है फ्री वैक्सीनेशन के लिए 18 से 44 एजेस के सभी लोगों के लिए 44, जिसमें पार्शली लॉकडाउन है 40 डेज़ के लिए। ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हम एंड में देखेंगे एडिटोरियल। नेक्स्ट हमारा, इंडिया ने रैंक किया है 49th इन चैंडलर्स गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में, जिसमें कि टोटल 104 कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया की रैंक क्या है 49th। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, DRDO ने डेवलप किया है एक एरो इंजन्स के लिए क्रिस्टल ब्लेड, जिसमें कि 60 ब्लेड्स जो हैं वो सप्लाई किए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है हेलीकॉप्टर्स में, ताकि वो हर एक सिचुएशन में जो कि डेंजरस सिचुएशन होती हैं, डेंजरस सिचुएशन होती हैं एयर के अंदर हेलीकॉप्टर्स के लिए, उससे लड़ सकें। तो इसमें जो क्रिटिकल्स पॉइंट है, ये अभी तक जो ब्लेड बनाया जा चुका है ऑलरेडी, वो है USA, UK, फ्रांस एंड रशिया में, जिसमें कैपेबिलिटी है उसकी, इन सब के पास कैपेबिलिटी है इसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करने की इन सिंगल क्रिस्टल कंपोनेंट के अंदर। लेकिन DRDO इस पर बहुत समय से काम कर रहा था, जिसने कि अब डेवलप कर लिया है इस टेक्नोलॉजी को एरो इंजन्स के लिए। इसमें ये क्रिटिकल पॉइंट है। और जो ये मैन्युफैक्चरिंग की गया है वो है निकल बेस्ड सुपर अलॉय से, जो कि खड़ा हो सकता है इसे लगाने से हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर हर एक ऑपरेशंस में जो भी हाई टेम्परेचर होता है उन सब पर खड़ा उतरता है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, IMD ने प्रेडिक्ट किया है, अनुमान लगाया है कि सेवरल पार्ट इस मंथ के एंड तक कई पार्टों में इंडिया के उन पर हाईली रेनफॉल हो सकती है, जिसमें कि लाइटनिंग बिजली गिर सकती है और रेन होगी। उस एरियाज़ की जो लिस्ट है वो ये दे रखी है, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, सेंट्रल महाराष्ट्र और मराठावाड़ा, साउथर्न इंटीरियर तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, इन सब में हो सकती है। और IMD ने ये बात मंडे को बताई है, जिसमें सेवरल पार्ट ऑफ कंट्री, सेंट्रल, साउथ और नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उन सब में आ सकता है। और इसमें जानने की बात यह है IMD, तो IMD के बारे में जानते हैं। तो IMD एक इंडियन एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, जिसमें कि जो प्रिंसिपल रोल है इसका वो है ऑब्जर्वेशन करना मेट्रोलॉजिकली, जिसमें वेदर फोरकास्टिंग है और सिस्मोलॉजी। और IMD का जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में, जिसमें कि 100 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन स्टेशंस हैं इंडिया और अंटार्कटिका में, जिसमें रिलीजियंस ऑफिसेस हैं इंडिया के अंदर, वो हैं बम्बई, कोलकाता और नागपुरंद, पुणे में। और जो IMD के 6 रिलीजियस स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, जिसमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फोरकास्टिंग करना, वेदर्स के बारे में जानना मतलब, और उनका जो भी साइक्लोन्स आएगा उनका नाम रखना, डिस्ट्रीब्यूशन करना वार्निंग के लिए फ्यूचर्स में, जिसमें कि जो कोई साइक्लोन्स आते हैं इन नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन्स में,
जिसमें कि इंक्लूड करता है नॉर्थ इंडियन ओशियन में मलक्का स्ट्रेट्स, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड पर्शियन गल्फ। और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेबलाइज जो किया गया था वो 1875 में किया गया था, 1875 में, जिसमें कि जो फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर थे आईएमडी के वो थे हेनरी फ्रांसिस ब्लैंडफोर्ड। और मई 1889 में सर जॉन एलाइट थे जो कि अपॉइंटेड किए गए थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दी कैपिटल ऑफ कलकत्ता। और आईएमडी का जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट कर दिया गया था शिमला में इन 1905 में। और उसके बाद पुणे में किया गया 1928 में, 1928 में। और उसके बाद फाइनली 1944 के अंदर वो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर अभी तक है। आईएमडी से बस रिलेटेड इतना ही है। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया रिसीव करेगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स को और मेडिसिन या ड्रग्स कह सकते हैं 15 अलग देशों से जो कि सप्लाईज करेंगी इंडिया को और इंडिया को हेल्प करने वाली हैं। उन कंट्रीज़ की जो 15 कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ का नाम है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन दी नेक्स्ट फ्यू डेज टू हेल्प the India into COVID-19 pandemic in the crisis of oxygen at hospitals and pharmaceuticals needed। और अभी C-17 जो इंडियन एयरफोर्स है, एयरक्राफ्ट हैं, वो दुबई से एयर हवा के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनर्स को लाया जा रहा है, जिसमें कि 24 कंटेनर्स हैं वो अभी तक एक वीक में आ चुके हैं। और जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने होप किया है वो बताया है कि ऑक्सीजन सप्लाईज जो हैं ऑक्सीजन सप्लाईज में उनमें नॉन ऑक्सीजन सप्लाई सेंड करेगी और फार्मास्यूटिकल्स और पीपी किट्स और वेंटिलेटर्स सेंड करेगी इंडिया को टू हेल्प। और ज़्यादा डिमांड की वजह से चाइना भी इंडिया की हेल्प करने के लिए कहा है उनके फॉरेन अफेयर स्पोक्स पर्सन ने, जिनका नाम है वेंग वेबिन। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हेल्प से है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जो कैंस हैं आर्म्ड फोर्सेस में जो यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, आर्म्ड डिफेंस स्टाफ हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो अवेलेबल हैं आर्म्ड फोर्सेस में उनको हर एक वेरियस स्टेबलाइज्ड हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि लैक ऑफ ऑक्सीजन से बचा जा सके। जो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें इंडिया और जापान ने पेंडेमिक से लड़ने के लिए साथ में कोरोना वायरस को रोकने के लिए कोलैबोरेशन किया है, साथ में फाइट करेंगे। और ये प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस कर दिया है, जिसमें कि जो कन्वर्सेशन हो रही है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जापान प्रेसिडेंट योशी हाइड सुगा, इन दोनों ने बात की मीटिंग में। जो मीटिंग हुई थी उन सब में मीटिंग्स में जो डिस्कस किया गया था उसको जो चैलेंजेस आएंगे वो कोविड-19 से रिलेटेड उन सब से फाइट करने के लिए बात की गई थी। और जो साथ में जब ये वर्क करेंगे तो उसमें डाइवर्सिफाइड ट्रस्टफुल सप्लाईज हैं और
जो रिलायबल क्रिटिकल मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के प्रोवाइड होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और डेवलपिंग जो नई पार्टनरशिप है उसमें मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे स्किल्स डेवलपमेंट को। और जो इसमें बायलैटरल कॉरपोरेशन हो रहा था कंट्रीज़ का, जिसमें क्वाड समिट जो हुआ था क्वाड्रिलेटरल कॉरपोरेशंस में, जिसमें कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान, इन चारों कंट्रियों ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्टेटमेंट में साथ में कोविड-19 से लड़ने के लिए मीटिंग हुई थी। ये इसमें बस इतना ही जानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कोविड-19 के बारे में डिस्कस किया, जिसमें यूएस हेल्प करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूएस प्रेसिडेंट इन्होंने फ़ोन पर बात की ताकि कोविड-19 से लड़ सकें। और इसकी जब बात की गई तो इसमें यूएस ने मदद करने के लिए इंडिया के लिए मान गए, जिसमें कि जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाईज एंड कोविड-19 रिलेटेड इक्विपमेंट्स लाइक पीपीई, वो यूएस इंडिया को सप्लाई करेंगे ताकि कोविड-19 से लड़ सकें और लैक ऑफ ऑक्सीजन से भी। इस आर्टिकल में बस इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया ने रिकॉर्ड किए हैं फैटेलिटीज रेट, डेथ रेट्स 2762, जिसमें जो कि फ्रेश रेट्स हैं। और जो कंट्रीज़ की रिपोर्ट है 3.19 लाख न्यू कोविड-19 केसेस हैं, जिसमें टेस्ट पॉजिटिव 21% की दर से हो रही है रेट, जिसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। तो इससे आपको बचने के लिए आप मास्क का प्रयोग करें हर जगह, चाहे आप घर पे हों या बाहर। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है वेदांता, जो ऑब्जेक्ट्स था जो कि बैन था, उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसमें ऑक्सीजन सप्लाईज के लिए ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट करने के लिए दे दिए ताकि ऑक्सीजन सप्लाईज की कमी ना हो, और इसका नाम है स्टेरलाइट कॉपर प्लांट, जिसमें कि ऑक्सीजन प्लांट कर दिया गया है ताकि वो बना सके। जी शोकेश है, हमारे किसी काम के नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हमारा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है रशिया से रिलेटेड, जिसमें कि नवेल्सी की जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए, जिनका नाम है नवेल्सी, जो एलेक्सी नेवेल्नी, जो कि मॉस्को के हैं, वो अभी जेल में हैं। जेल में हैं और जो अपोजिशन लीडर हैं उनके लिए पीपल्स ने रैली निकाली है ताकि उन्हें छोड़ा जा सके, क्योंकि वो अभी नॉक हेलो, हाँ माइक थोड़ा वो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा हॉपकिंस को, एंटोनियो हॉपकिंस को नेक्स्ट सेकंड ऑस्कर अवार्ड मिला है लेगेसी ऑफ ग्रेटनेस के लिए। और फर्स्ट जो मिला था वो था नोमाड लैंड को, जिनकी डायरेक्टर ने क्लोई जाओ। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रिटिश से, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने कोविड-19 से जो डेथ हो रही है थाउजेंड्स प्रोस्पेक्ट में, उसके लिए उन्होंने रिज़ाइन करने के लिए सोचा है। तो ये आर्टिकल
फिर आगे नेक्स्ट डेज में देखेंगे आने वालों में। और श्रीलंका ने थर्ड वेव ऑफ कोविड-19 स्ट्राइक की है, जिसमें कि 800 नए केसेस हर दिन आ रहे हैं, जिसमें कि अभी तक टोटल 1 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है म्यांमार से, जिसमें कि जो एक्टिविस्ट्स हैं उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और फार्म्स बिल जो भी और लोन्स हैं जो भी दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, वो सब रोक दिए जाएंगे। और जो इंडोनेशिया की जो सबमरीन थी जो डूबी गई थी, उसमें 54 जो क्रू मेंबर थे वो सब डूबे पाए गए हैं 1 हफ्ते पहले से, लास्ट वीक। और जिसमें नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, जो ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेजेस हो रही है हॉस्पिटल ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, उसमें बताया गया है कि लॉजिस्टिक एक की है ऑक्सीजन क्राइसिस को रोकने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, जो हेस्टिन वैक्सीनेशन है वो हेल्थ इंफ्रा को बूस्ट करेगी, जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाईज हैं जो मैसिव राइज में कोविड-19 हो रहा है, इन्फेक्शंस बढ़ता जा रहा है सेकेंड वेव में ऑफ इंडिया की, जिसमें कि जो स्पीड वैक्सीनेशन की जा रही है, मतलब वैक्सीनेशन की जो स्पीड बढ़ाई जा रही है वैक्सीन करने की, वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और को बढ़ा रही है ऑब्जर्वेशन और पेंडेमिक प्रोटोकॉल्स को। आरबीआई आर्टिकल ने इसमें बताया कि आरबीआई जो आर्टिकल है जिसमें बुलेटिन में बताया गया कि जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में उन सबको रोकने के लिए स्पीड अप करना चाहिए। बस इतना ही है। अब देखते हैं हमारा न्यूज़पेपर एडिटोरियल देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट एडिटोरियल है इसमें बताया गया कि जो अनफेयर जो कि प्राइजेस हैं ऑक्सीजन जो कि प्राइजेस हैं वैक्सीनेशन के, वो डेंजरस हो सकते हैं हर किसी के लिए। और इसमें बताया गया है कि इस ऑथर के द्वारा कि यूनियन जो गवर्नमेंट ने कि 35,000 करोड़ के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए बजट बताया गया था। अगर कोई दिक्कत आती है तो इसमें भी और भी प्रोवाइड किया जा सकता है अगर रिक्वायर होगा। और जो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उसमें 10,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, जिनके लिए फ्री वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा ओवर 45 ईयर्स। और जो प्राइजेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो 600 रुपीज़ हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए 150 रुपीज़ फिक्स कर दिए गए हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसके लिए जो अनफेयर प्राइजेस हैं वैक्सीनेशन के लिए वो थोड़ा डेंजरस हो सकते हैं वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो अवार्ड्स के ऊपर है। तो ऑस्कर अवार्ड जो अभी मिला है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट ईयर जो मिला था वो पैरासाइट को मिला था, और जो अभी मिला है वो मिला है नोमैडलैंड को। जो नोमैडलैंड है बिग पिक्चर है बेस्ट पिक्चर्स के लिए, जिसकी जो बेस्ट जो डायरेक्टर हैं वो हैं क्लोई जाओ,
और जो उसकी बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो हैं फ्रेंचाइज मैकडोरमेंट। इनको फर्स्ट ये जिस इतिहास में जाओ पे सेकंड वोमेन है जिन्होंने अवार्ड ये हासिल किया है, और पहली वो है फर्स्ट वोमेन है ऑफ कलर, रंग की जो पहली वोमेन है जिनको इस कलर में मिला है। और लेकिन सेकंड वोमेन है, अगर वोमेन कैटेगरी में देखेंगे तो सेकंड है, अगर कलर कैटेगरी में देखेंगे तो पहली है जिनको ऑस्कर प्राइज़ मिला है पेंडेमिक में। इसमें बस इतना ही जानने के लिए। और एक और चीज़ थी इसमें जो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एडिटोरियल में दे रखा है जो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए। सॉरी, जो प्रोवाइड की जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोवाइड जो कर रही है इंडिया को, जिसमें कि उन्होंने प्रॉमिस किया था 100 मिलियन डोसेस बनाए जाएंगे हर मंथ, लेकिन उसमें रियलिटी में 50 to 60 मिलियन डोसेस ही बनाए जा रहे हैं। और जिसमें कि जो एक्सपोर्टेशन हो रहा है वो 66.4 मिलियन डोसेस हो चुके हैं इंडिया से अभी तक, जिसमें अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़ हैं और टोटल 95 कंट्रीज़ हैं जिसमें कि इंडिया के द्वारा वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो नेक्स्ट है हमारा ओनस ऑन स्टेट्स, तो जो बाहर है वो सब स्टेट्स पे आ चुका है, जिसमें कि 50% जो सेल है प्रोडक्शन की स्टेट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की वो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने के लिए हो रही है। जिसमें जो स्ट्रेटजी है वो 45 ईयर्स के जो प्लस लोग हैं, एजिस पीपल के हैं, उन सबको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ स्टेट्स में फ्री है और हर एक स्टेट में जो 45 ईयर्स से फ्री है, लेकिन जो अभी नेक्स्ट स्टेप जो उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसमें अब 18 प्लस से 45 प्लस लोगों के लिए उठाया गया है, जिसमें कि इनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड कोविन वेबसाइट पर जाकर उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ताकि वैक्सीनेशन के लिए उन्हें प्रोवाइड किया जा सके। और जो इसमें प्राइजेज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए 400 है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 600 रुपीज़ हैं, जिसमें कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के प्राइस रखे हैं 600 रुपीज़ और 1200 रुपीज़ पर डोजेस। जो 400 और 600 हैं ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं, और जो 600 1200 हैं वो भारत बायोटेक कोवैक्सीन के हैं। इस आर्टिकल में नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे हमारा, जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है अनदर वेव, जो न्यूट्रिशन को लॉस कर रही है चिल्ड्रंस के, उसके ऊपर है, जिसमें कि फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, इंडिया की रैंक पुअर हो रही है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक इस साल आई है 102 117 कंट्रीज़ में, जिसमें कि कोविड-19 क्राइसिस की वजह से हंगर इंडेक्स में थोड़ी कटौती हो रही है, वो बढ़ रहा है। और जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें नेचर और परसिस्टेंस ऑफ फूड एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में, जिसमें पुअर जो लोग हैं रेसिडिंग, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है और ड्यू टू जॉब लॉस, और जो फूड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है वो 80% तक डाउन हो चुका था, जिसमें कि मिल्क आता है, वेजिटेबल्स आती हैं और दाल और ऑयल, जिसमें कि ऑयल 50% तक अभी तक गिर चुका है। और इसमें यूपी और झारखंड
सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस में हर एक स्टेट से अगर रिलेट करेंगे तो। और जो हाइलाइट्स दिए गए हैं वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें 2019 और 20 और ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के द्वारा 2021 की। और जो इनकम में रिडक्शन हुआ है 32 मिलियंस लोगों का, मतलब 320 लाख हाउसहोल्ड्स पीपल का पूरे पास्ट ईयर्स में। ये प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा इंडिकेट किया गया है, जिसमें मिडिल क्लास पीपल्स आते हैं इंडिया के। और इस सर्वे के द्वारा 70% जो रिपोर्ट है वो इनकम रिड्यूस हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। और जो फूड सिक्योरिटी है इसमें वो बताया गया है कि गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी उसमें 5 kg राइस और गेहूँ, वो राइस एंड वीट प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक पर्सन को पर मंथ 2 महीने के लिए। और मनरेगा के तहत जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और मिड डे मील की जो स्कीम है उसमें जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम होती है और जो जिसमें कि कार्ड बनाए जाते हैं वो हर एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। सॉरी, एक और चीज़ है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा प्रोटेक्टिंग दी पुलिस। तो इसमें दिया है जो फेस किए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स कोरोना वायरस में, क्योंकि और इसमें जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर्स में, पुलिस लाइन में जो भी पुलिस ऑल फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उसमें 50 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा अगर उनकी डेथ हो जाती है कोविड-19 से। इस आर्टिकल में इतना ही है। और इसमें ये भी बताया गया कि जो पेंडेमिक आया था उसी की जो करंट जो पहली बार जो जनरेशन, इस जनरेशन में सबसे मुश्किल टाइम आया है जिसमें कि इंडिया फेस कर रही है इस चीज़ को, इस जनरेशन की। तो दोस्तों अब तक और जो इमेज दे रखी है वो उसमें बताया है कि ऑक्सीजन जो सप्लाईस है वो नहीं है, लेकिन लोग ऑक्सीजन सप्लाईस को ढूंढा जा रहा है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस इमेज से आप क्या समझ रहे हैं। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।